नेक्स्ट कवित्री को बुलाना चाहेंगे आमना अहमद जी। क्या आप सुन पा रही हैं? जी। जी जी। और मैम के परिचय में हम कहना चाहेंगे कि मैम कक्षा 11 की छात्रा हैं, जो कि काव्य पाठ की दुनिया में शुरुआत से कहीं आगे आपके सामने आज मंच पर प्रस्तुत हैं। और जो मैम की कविता है शीर्षक तूफान से पहले की खामोशी, इस कविता की विशेषता यही है कि इस कविता में तूफान भी आएगा और खामोशी भी होगी। तो चलिए सुनते हैं आमना अहमद की कविता। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को अपना सादर प्रणाम करना चाहूंगी और अपने कुछ शब्द बोलने के बाद अपनी कविता का वर्णन करना चाहूंगी। जैसा कि अभी बताया गया, मेरा नाम आमना अहमद है। मैं लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। शुरू से ही इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भाषा के साहित्य में रुचि रखती हूँ। मेरे कई काव्य और कहानियां स्कूल की पत्रिका में और अन्य पत्रिकाओं में छप भी चुके हैं। और मेरी आज की कविता का शीर्षक है तूफान से पहले की खामोशी। और इस कविता के माध्यम से मैं आप सब तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में ये समझ बैठते हैं कि समाज एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदल सकती। कुछ भी हो सकता है लेकिन समाज नहीं बदल सकता, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा झूठ है, क्योंकि समाज हम हैं। हम ही समाज को बनाते हैं, हम ही हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रीति और कुरीति को जन्म देते हैं। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि समाज ना बदल सके? समाज बदलना मेरे हिसाब से सबसे एकदम नींव की बात होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा संभव है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयत्न आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे भावों को समझेंगे। स्वागत है मैम। सुना था तूफान से पहले खामोशी हुआ करती है। सुना था तूफान से पहले खामोशी हुआ करती है, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये तो झूठ है। सच क्या है ये हम सुनाएंगे, झूठ क्या है वो भी बताएंगे। इस कहानी के अल्फाजों को हम दोहराएंगे, इस किस्से की तह तक हम पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो दिल थाम के बैठ के और सुनिए ये दिलचस्प कहानी। है तो आज की पर फिर भी बहुत पुरानी। जब तूफान हर दिन आने लगे और हर पल सताने लगे, तो इस दुनिया के लोग उसे संकट नहीं समाज मान लेते हैं और खामोशी की जिद को पहले, दौरान और आखिर सांस तक बांध लेते हैं। अरे बेटा, दुनिया ऐसे ही चलती है, सूरज ऐसे ही रहता है और चांद ऐसे ही चढ़ता है। अब समझाएं कैसे और समझाएं तो समझ में आएगा कैसे, जब एक चीखता है और दूसरे को मूक बनाया है ऐसे, तो नाव तो तुम्हारी बह ही जाएगी और तुम पूछ ना पाओगे क्यों और कैसे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता मैम आपकी, और जो आपकी अभिव्यक्ति है वो भी बहुत सुंदर है मैम। और हम तो चाहते हैं कि आप अपने भविष्य में एक उम्दा और मंझी हुई कवित्री बने, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति जो है ना बहुत सहज है और बहुत वास्तविक है। तो मंच की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जी कम समय में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने मैम। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप। सही है, बहुत अच्छा।